नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 5 करोड़ 25 लाख। जी हां, यही वो रकम है जिसकी इस वक्त दिल्ली पुलिस को तलाश है और जिसे ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम घोड़े खोल रखे हैं। आपको याद होगा कि शुक्रवार दोपहर को एक कैश वैन को गन पॉइंट पर 4 लुटेरों ने लूट लिया था। उस कैश वैन में कुल 5 करोड़ 25 लाख रुपए थे, जो दिल्ली के अलग अलग एटीएम मशीनों में डाले जाने थे। बाद में पुलिस को कैश वैन भी मिल गया और वो कैश बॉक्स भी, जिसमें 5 करोड़ 25 लाख रुपए रखे थे। पर अफसोस, दोनों खाली थे। पर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 5 करोड़ 25 लाख कैसे लुटे और सारी रकम गई कहां। 28 सितंबर 2012, साउथ दिल्ली का हौस खास इलाका। दोपहर 12:30। हौस खास के A7 से DLRT 2088 नंबर की इको वैन 5 करोड़ 25 लाख की रकम लेकर निकलती है और डिफेंस कॉलोनी की तरफ बढ़ जाती है। वैन में रखी रकम अलग अलग एटीएम सेंटर में डालने थे। कैश वैन में कुल 4 लोग सवार थे, 2 गार्ड, 1 मैनेजर और ड्राइवर। दोपहर 1:05। डिफेंस कॉलोनी। वैन जैसे ही डिफेंस कॉलोनी में सर्विस लेन की तरफ मुड़ती है, तभी इस वैन को सफेद रंग की वर्ना कार, जिसका नंबर था HR 26AQ 0051, अचानक ओवरटेक करती है। इस कार में भी कुल 4 लोग सवार थे। ओवरटेक करते ही कार से 4 लोग उतरते हैं और कैश वैन को घेर लेते हैं। फिर इससे पहले कि कैश वैन के गार्ड संभल पाते, हमलावर वैन में अगली सीट पर बैठे हथियारबंद गार्ड मुन्ने सिंह को गोली मार देते हैं। गोलीबारी से डरकर वैन में सवार बाकी तीनों खुद ही सरेंडर कर देते हैं और वैन से उतर जाते हैं। इसके बाद चारों बदमाश कैश वैन में बैठते हैं और तेजी से वहां से निकल पड़ते हैं। अपनी वर्ना कार वो मौके पर ही छोड़ देते हैं। दोपहर 1:08। वारदात के ठीक 3 मिनट बाद दिल्ली पुलिस को वैन का मैनेजर फोन कर दिन दहाड़े हुई इस लूट की खबर देता है। दोपहर 1:13। 5 करोड़ 25 लाख की लूट और कैश वैन का नंबर पूरी दिल्ली में फ्लैश कर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर और बाहर बॉर्डर पर नाकेबंदी का हुक्म दे दिया जाता है। दोपहर 1:40। पता चलता है कि मौका वारदात पर बदमाश जो कार छोड़कर भागे थे, वो चोरी की है। कार फरीदाबाद से चुराई गई थी। दोपहर 2:45। कैश वैन लुटने के 1 घंटे 40 मिनट बाद पुलिस को खबर मिली कि जिस कैश वैन को वो दिल्ली भर में तलाश रहे, वो डिफेंस कॉलोनी से करीब 7 किलोमीटर दूर मालवीय नगर में लावारिस खड़ी है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। कैश वैन मिल चुकी थी, पर वैन से कैश गायब था। वैन में लोहे के जिन 2 बक्सों में 5 करोड़ 25 लाख रुपए रखे हुए थे, वो दोनों बक्से वैन में नहीं थे। आखिर कहां गया 5 करोड़ 25 लाख? कहां गए वैन में सवार चारों बदमाश? अनुज मिश्रा और रामकिंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो पुलिस को कैश वैन तो मिल चुका था, पर कैश नहीं। लोहे के जिन 2 बक्सों में 5 करोड़ 25 लाख रुपए थे, वो दोनों बक्से लुटेरे अपने साथ ले गए थे। अब सवाल यह है कि इतने बड़े और भारी भरकम बक्से चारों लुटेरे कैश वैन से कैसे ले गए और कहां ले गए? तो ये रात भी कुछ देर बाद खुल ही गया। भरी दोपहर से लेकर शाम से रात और रात से सुबह तक पुलिस पूरी दिल्ली को खंगालती रही, पर 5 करोड़ 25 लाख नहीं मिले और फिर सुबह हो गई। 29 सितंबर 2012, सुबह 8:05। पुलिस के पास एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि खिड़की गांव में लोहे के बक्से लावारिस पड़े हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर भागती है। लोहे के वो दोनों बक्से सचमुच वही थे जिनमें 5 करोड़ 25 लाख रुपए रखे हुए थे। पर अफसोस, कैश वैन की तरह कैश बॉक्स भी खाली था। लुटेरे कैश बॉक्स से सारा कैश ले गए थे और खाली बॉक्स
पुलिस को मुंह चिढ़ाने के लिए छोड़ गए थे। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके पुलिस को एक अदना सुराग तक नहीं मिला है। पुलिस को तलाश है उस शख्स की जो कि कैश वैन के आगे आगे मोटर बाइक से चल रहा था। वारदात के बाद ही वो शख्स अचानक से गायब हो गया। कौन था वो शख्स? दूसरी तरफ पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम की मुखबिरी कौन कर सकता है। वो बेहद करीबी है और बेहद खास है। वैसे आपको बता दूं कि मालवीय नगर में जिस जगह कैश वैन को लुटेरों ने छोड़ा था, वहां से खिड़की गांव की दूरी सिर्फ 200 मीटर है। यानी वैन छोड़ने के बाद सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर कैश बॉक्स फेंका गया। जाहिर है, अगर वक्त रहते पुलिस इलाके की तलाशी ले लेती तो कैश समेत कैश बॉक्स और कैश लुटेरे दोनों ही मिल जाते। अब आइए आपको यह भी बता दूं कि डिफेंस कॉलोनी से मालवीय नगर तक 7 किलोमीटर का सफर कैश वैन में लुटेरों ने किस रूट से तय किया। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कैश वैन पर कब्जा करने के बाद लुटेरे डिफेंस कॉलोनी से कोटला मुबारकपुर, अंसल प्लाजा, उदय पार्क, श्री फोर्ट होते हुए मालवीय नगर तक पहुंचे। इसके बाद कैश वैन हौदरानी के पास छोड़ दी। जाहिर है, 5 करोड़ 25 लाख से भरे लोहे के 2 बॉक्स वो वहां से हाथ में उठाकर तो नहीं ले गए। यानी हौदरानी पर इनकी कोई गाड़ी या साथी पहले से मौजूद था। तो क्या 5 करोड़ 25 लाख लेकर लुटेरे सीधे खिड़की गांव पहुंचे थे? क्योंकि खाली बक्सा खिड़की गांव से ही मिला है। वैसे सूत्रों के मुताबिक मालवीय नगर के हौजरानी में कैश वैन छोड़ने के बाद चारों लुटेरे सीधे खिड़की गांव ही पहुंचे और इसी खिड़की एक्सटेंशन के एक घर C37 में कैश बॉक्स खोला और फिर चारों ने आपस में नोटों का बंटवारा किया। फिर खाली बॉक्स रात को गांव के बाहर फेंक दिया। सुबह 8 बजे का वक्त था। खिड़की गांव का यही वो जगह है जहां पर लोगों ने 2 बड़े बड़े खाली ट्रंक देखे। 8 बजे जैसे ही लोगों को पता लगा कि अरे ये खाली ट्रंक यहाँ पे पड़े हैं, तो लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद फिर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। 8 बजे के पहले वो बक्से नहीं यहाँ पर थे। इसका मतलब ये है कि सुबह 8 बजे के आसपास उन बक्सों को यहाँ पर रखा गया था। मौका देख कर कि कोई देख नहीं रहा है। वैसे दिल्ली पुलिस पर यकीन करें तो उसका दावा है कि 5 करोड़ 25 लाख रुपए लूटने वाले चारों लुटेरों की शिनाख्त उसने कर ली है और इन लुटेरों में से एक को पकड़ भी लिया है। राजधानी के डिफेंस कॉलोनी में हुए करीब 5 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने वो कमरा ढूंढ लिया है जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद रात गुजारी थी। खिड़की एक्सटेंशन के 2nd फ्लोर पर T37 ये वही कमरा है जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जो हैं वो यहीं पर आए थे। पहले बदमाश जो इको कार थी जिसे बदमाशों ने लूटा था उसे वो हौजरानी के पास छोड़ते हैं और उसके बाद बदमाश इसी जगह आकर रुकते हैं। इतना ही नहीं, उसके पास से लूट की रकम का एक हिस्सा भी बरामद हो गया। अब बाकी 3 लुटेरे भी लूट की बाकी रकम के साथ कभी भी पकड़े जा सकते हैं। हिमांशु मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब बात पार्सल बम की। एक घर में एक कुरियर वाला आता है, उसके पास एक पार्सल था। पार्सल पर एक क्राइम रिपोर्टर का नाम था। वो क्राइम रिपोर्टर से नाम पूछता है और उसके दस्तखत लेता है और फिर पार्सल सौंप कर चला जाता है। इसके बाद क्राइम रिपोर्टर जैसे ही पार्सल खोलती है, एक जबरदस्त धमाका होता है। दरअसल वो पार्सल कोई आम पार्सल नहीं बल्कि पार्सल बम था। एक गुमनाम पार्सल, एक क्राइम रिपोर्टर और एक जबरदस्त धमाका। बुधवार का दिन था, दोपहर का वक्त। हावड़ा जिले के बेहद शांत साउथ बक्सरा इलाके में अचानक एक क्राइम रिपोर्टर के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर कुरियर वाला खड़ा था। वो क्राइम रिपोर्टर को एक पार्सल देता है और चला जाता है। तब घर में क्राइम रिपोर्टर अपने पति के साथ
के लिए थी। इसके बाद जैसे ही वो पार्सल खोलती है, अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की पूरी खिड़की लोहे के ग्रिल समेत उखड़कर दूर जा गिरती है। अब चूंकि पार्सल क्राइम रिपोर्टर ने खुद खोला था, लिहाजा उनके बचने का तो सवाल ही नहीं था। वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। अलबत्ता कुछ दूरी पर खड़े उनके पति जरूर बच जाते हैं। हालांकि धमाके में जख्मी वो भी हुए। अब तक धमाके की गूंज पूरे इलाके को सन्न कर चुकी थी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामला क्राइम रिपोर्टर का था, लिहाजा खबर मिलते ही शहर के तमाम आला पुलिस अफसर, सीआईडी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद उस पार्सल बम की जांच शुरू हो जाती है, जिसने क्राइम रिपोर्टर की जान ली थी। शुरुआती जांच में पता चलता है कि पार्सल को बम बनाने वाले ने बम बड़े सलीके से बनाया था। उसने बम को एक मोबाइल फोन से कनेक्ट किया था। बम में एक आईईडी डिवाइस लगी थी। उस डिवाइस का टाइमर मोबाइल के नंबर पर फोन करके बम को ऑन कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही पार्सल खुला, धमाका हो गया। अब सवाल यह है कि क्राइम रिपोर्टर को पार्सल बम से क्यों मारा गया? किसने भेजा था पार्सल बम? क्या इस मौत की वजह क्राइम रिपोर्टर की कोई खबर थी? और क्या कहीं वो खबर ये तो नहीं, दिल्ली से छपने वाली ये वो वीकली अखबार है जिसमें क्राइम रिपोर्टर की आखिरी खबर छपी थी 12 जून को। हिमाद्री घोष के साथ अरुण चटर्जी, कोलकाता, आज तक। भला कोई किसी को मारने के लिए पार्सल बम क्यों भेजेगा? जाहिर है ऐसा करने में जोखिम भी ज्यादा था, क्योंकि जरा सी लापरवाही से बम फट सकता था। लिहाजा इलाके की पुलिस के लिए भी यह केस किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस के पास जांच के लिए महज बम के टुकड़े हैं और चैताली की क्राइम रिपोर्ट्स। पार्सल बम के धमाके ने कमरे को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। धमाका इतना ताकतवर था कि कमरे का सामान खिड़की समेत घर से बाहर जा गिरा। जाहिर है पार्सल में बम भेजने वाले बम बनाने में माहिर थे और इस वक्त सीएफएसएल और सीआईडी की टीम कमरे के अंदर उसी बम की बनावट और बम के इस्तेमाल विस्फोटकों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक कंटेनर था, मेटालिक कंटेनर था। हम लोग अंदाज कर रहे हैं उसका अंदर कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल था। तो वो खुलने के बाद कोई बूबी टाइप का कुछ था। हम लोग गेस कर रहे हैं, अभी तो वी आर नॉट कंफर्म। जो वो ओपन करने से वो ब्लास्टिंग हो गया, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। कि उसका तो प्रमाण अभी तो हम लोग उसका प्रमाण में खोज में है। पुलिस के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि पार्सल बम क्राइम रिपोर्टर चैताली के लिए ही भेजा गया था। दरअसल बम भेजने वाले ने न सिर्फ पार्सल पर चैताली संतरा का नाम लिखा था, बल्कि पार्सल की डिलीवरी भी उसी के हाथ में की थी। पार्सल बम भेजने वाले को यह भी पता था कि चैताली की बेटी, जो कि जर्नलिज्म फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, रोजाना दोपहर 2 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती है, जबकि उनका पति नौकरी पर बाहर रहता है। पर इत्तेफाक से उस रोज चैताली के पति घर पर थे। इतना ही नहीं, पार्सल बम को बनाया भी कुछ इस तरह गया था कि नुकसान सिर्फ पार्सल खोलने वाले को ही हो। রাত ঠিক কিছুক্ষণ বাদে পাশের ওই একটা ভাই ফোন করেছে, বলছে তুমি কোথায় আছো? আমি রাস্তায়। তো বলছে যে তোমার বাড়িতে একটা কোরিয়ার থেকে লোক এসেছিল, সেটা কোরিয়ার সার্ভিস থেকে যে লোকটা যে বক্সটা দিয়ে গেছে সেটা খুলতে পিছে বাস্ট করে মারা গেছে, আর তোর বাবাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তুমি এক্ষুনি এসো। वैसे चैताली की बेटी ने खुलासा किया है कि पिछले 1 महीने में उसकी मां को धमकी भरे 3-4 कॉल आए थे।
पुलिस नई दिल्ली से छपने वाले उस वीकली अखबार की खबर को भी टटोल रही है जो चैताली ने 12 जून को लिखी थी। इस खबर में चैताली ने एक लड़के के मर्डर की रिपोर्टिंग की थी। खबर के मुताबिक जिस लड़के का खून हुआ वो एक लड़की से प्यार करता था और लड़की के घर वालों को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। वैसे पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि कत्ल के पीछे सियासी वजह भी हो सकती है, क्योंकि चैताली अपनी खबरों में अक्सर नेताओं के भी पोल खोला करती थी। सीआईडी से टीम आकर देख के क्यों ब्लास्ट हुआ, उसका कारण हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। एफएसएल को ही बुलाएं, वो टीम एफएसएल को ही बुलाएं, वो लोग भी आ रहे हैं, उनकी भी टीम आ रही है। मौके से हम लोग कुछ तार वार और सर्किट कुछ बरामद हुआ है, बैटरी हुआ है। हाँ, फिलहाल मामले की जांच हावड़ा सीआईडी को सौंप दी गई है और सीआईडी उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन के खिलाफ चैताली ने खबरें छापी थी। हिमाद्री घोष के साथ अरुण चैटर्जी, कोलकाता, आज तक।